गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अपनी दिस इज द क्लास फॉर क्लास फोर्थ। अपनी प्रीवियस क्लास में हम अपनी जो पोएम है वो कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से मैं पोएम को एक बार से रिसाइट करती हूँ और आपको उसका मीनिंग भी समझाऊंगी। रिसाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे हम पहले पोएम को सिंग करते हुए गाते हुए जिस तरीके से हम याद करते थे, उसी तरह से हमको इस पोएम को भी लर्न करना है, इसलिए मैं इसको रिसाइट करूंगी। द पोएम नेम इज द स्ट्रीम। पोएम का नाम है द स्ट्रीम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पोएम को रिसाइट करना। ध्यान से सुनिए और ट्राई टू रिसाइट इट ऑल्सो। आई कम फ्रॉम द ग्लेशियर, आई sparkle as I flow, and chatter all the way, I sing as I go. Down the steep ridges, under the rickety bridges, I hold out a mirror to the sun and the moon. They play in my arms like a circus buffoon. Men come and go, but I go on forever. Kingdoms rise and fall. Do I stop? Oh, never. My youth is eternal. My magic will never fade. Go merrily I must through the sun and shade. ये आपकी पोएम है, आपको इस तरह से रिसाइट करने की कोशिश करनी है। एक बार आपको दोबारा मीनिंग समझा देती हूँ क्योंकि हमको इसकी आज एक्सरसाइज करनी है। ये पोएम है स्ट्रीम के बारे में। स्ट्रीम क्या बताती है कि वो कहाँ से आ रही है। स्ट्रीम इज कमिंग फ्रॉम ग्लेशियर, वो ग्लेशियर से आती है। स्पार्कल वो चमकती है, फ्लो जब वो बहती है, वो बहते हुए चमकती है। वह चैटर करती हुई, सिंगिंग की आवाज करती हुई, लगातार कल कल की ध्वनि करती हुई लगातार बहती रहती है। अब आगे स्ट्रीम क्या कह रही है कि स्टीप रिजिस, चाहे मैं स्टीप रिजिस के नीचे से स्टीप रिजिस के पास यानी कि खड़ी ढलानों से चाहे मैं नीचे आ रही हूँ, चाहे पुराने जर्जर पुलों के नीचे से गुजर रही हूँ, मीन्स कैसी भी कंडीशन हो, आई सिंग एज आई गो, मैं हमेशा गाती हूँ। जब भी मैं गुजरती हूँ, चलते हुए हमेशा गाती रहती हूँ। मैंने एक आईना पकड़ा हुआ है सन और मून के लिए, मीन्स सन और मून की लगातार उसके अंदर शेडो बनती रहती है। और आगे स्ट्रीम क्या कह रही है कि दोनों सन और मून ऐसे लगते हैं कि जैसे वो उसकी उसकी बाजुओं में खेल रहे हैं, क्योंकि जब पानी हिलता है तो सन और मून की जो शेडो है, जो रिफ्लेक्शन है, वो भी हिलती हुई नजर आती है। तो वो हिलते हुए कैसे नजर आते हैं उसके पानी में, उसकी धारा में, लाइक अ सर्कस बफून। जिस तरह सर्कस में एक क्लाउन, एक जोकर उछल कूद करता हुआ दूसरों का मनोरंजन करता है, उसी तरह है सन और मून भी स्ट्रीम की बाजुओं में हिलते हुए नजर आते हैं। आगे स्ट्रीम कह रही है कि मैन कम एंड गो, कितने ही मनुष्य आए और चले गए, लेकिन मैं हमेशा के लिए हूँ। कितने ही राज्यों का उदय भी हुआ और उनका पतन भी हो गया, लेकिन क्या मैं कभी रुकी? नहीं, मैं कभी नहीं रुकी। फिर कहते हैं कि जो मेरा यौवन है वो कभी ना समाप्त होने वाला अविनाशी है, और जो मेरा जादू है, मेरा मैजिक है, वो कभी भी क्षीण नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। मैं ऐसे ही खुशी के साथ बहती रहूंगी, सन चाहे वो दिन का समय हो या फिर अंधकार में हो, मीन्स किसी भी तरह की कंडीशन क्यों ना हो, मैं लगातार बहती रहूंगी। मेरा जो यूथ है, मेरी जो युवा अवस्था है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द होल पोएम। पूरी पोएम का ये मीनिंग है। नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क। अब ये होमवर्क का समय है। होमवर्क आपको बुक में ही करना है। कीप इन माइंड, जिनके पास बुक्स है वो होमवर्क को बुक में फिल कर देंगे, और जिनके पास बुक्स नहीं है उनको क्या करना है, वो अपनी नोटबुक में इस वर्क को करेंगे। ओके, सो दिस इज द होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज ए इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मीन्स जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस दी हुई है, आपको उसमें से टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही करेक्शन ऑप्शन है उसको, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। टिक भी करना है और फिल भी, जो ब्लैंक है इसमें आपको फिल भी करना है। तो पहला है आई कम फ्रॉम द डैश, आई स्पार्कल एज आई फ्लो। मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से बताया स्ट्रीम ने कि वो कहाँ से निकल कर आई है, हिल, माउंटेन और ग्लेशियर। सो आंसर इज ग्लेशियर। टिक भी करेंगे आप इसको और ब्लैंक में फिल भी करेंगे। सेकेंड इज आई होल्ड आउट अ डैश टू द सन एंड द मून। सन और मून के लिए उसने क्या पकड़ा है, क्या पकड़ा, मिरर, शैडो और मैसेज। सो द आंसर इज मिरर। हमने पोएम में किया था ना कि उसने मिरर पकड़ा हुआ सन और मून के लिए, जिसमें सन और मून की शैडो हिलती हुई नजर आती है। सो आंसर इज मिरर। थर्ड इज माई यूथ इज एटर्नल, माई डैश विल नेवर फेड। क्या फेड नहीं होगा,
स्ट्रीम का क्या कम नहीं होगा? चार्म, मैजिक और ग्लो। सो द आंसर इज मैजिक। आपको फिल भी करना है। बी 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 है हमारा राइट ट्रू फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स लिखना है, आप इनको पूरा ही लिख देना। तो पहला है द स्ट्रीम स्पार्कल्स एज इट फ्लोज। जो स्ट्रीम है वो चमकती है जब वो बहती है, तो हमने पोएम में पढ़ा है। हाँ, सो इट्स द आंसर इज ट्रू। आपको यहाँ पर ट्रू लिख देना है। सेकेंड इज द स्ट्रीम मूव्स साइलेंटली ऑल द वे। जो स्ट्रीम है वो सारे रास्ते में साइलेंटली, बड़ी ही चुपचाप चलती है, चुपचाप बहती रहती है। नो, वो क्या करती है? वो तो चैटर करती हुई बहती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपको यहाँ पर फॉल्स लिख देना है। थर्ड इज द यूथ ऑफ द स्ट्रीम इज एटर्नल। जो स्ट्रीम है उसकी का जो यौवन है वो एटर्नल है, अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको यहाँ लिख देना है ट्रू। ओके, नेक्स्ट सी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस उसके आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द स्ट्रीम कम फ्रॉम। स्ट्रीम कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? ग्लेशियर से आई है। तो हमारा आंसर रहेगा द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है, कम्स फ्रॉम द ग्लेशियर, वो ग्लेशियर से आई है। व्हाट डू द सन एंड द मून डू इन इट्स आर्म। सन और मून उसकी आर्म्स में क्या करते हैं? क्या कर रहे थे? वो ऐसे लग रहे थे ना जैसे कि वो खेल रहे हैं। किसकी आर्म्स में? उस रिवर की, स्ट्रीम की आर्म्स में सन और मून खेलते हुए प्रतीत होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? द सन एंड द मून, सूर्य और जो चंद्रमा है, प्ले इन इट्स आर्म, उसकी बाजुओं में खेल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज विल द मैजिक ऑफ द विल द मैजिक ऑफ द स्ट्रीम एवर फेड। वाई और वाई नॉट। क्या जो मैजिक है स्ट्रीम का वो फेड हो जाएगा, कम हो जाएगा? वाई और वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों, और अगर है तो किस लिए? तो आपको इसका आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे कि क्या स्ट्रीम का जो मैजिक है वो फेड होगा? नो, देन द आंसर इज नो। सेकंड है वाई और वाई नॉट। आपको रीजन देना है कि क्यों उसका जो है मैजिक वो कम नहीं होगा। बिकॉज इट्स यूथ इज एटर्नल, क्योंकि उसका जो यौवन है वो अविनाशी है। अविनाशी है तो क्या उसका फेड होगा मैजिक? नहीं। तो आपको आंसर देना है नो, बिकॉज इट्स यूथ इज एटर्नल। आपको सिर्फ यहीं तक का ही आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बुक में फिल करेंगे, जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपनी इसको नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ठीक है, ठीक है। आपको करना है ए, बी एंड सी। सिर्फ 3 पार्ट्स, ए बी एंड सी, ओनली 3 पार्ट मैंने आपको जो कराए हैं क्वेश्चन आंसर तक। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर। आपको यही सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करने हैं। कीप इन माइंड आपकी स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से किया कीजिए, क्योंकि थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक मुझे मिल रही है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।